अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने पेपर की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी गाइडेंस वीडियो बना दी जाए कि आप उससे गाइडेंस लेके अच्छे से पेपर की तैयारी कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें इंशाल्लाह। तो चलिए आज की वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आई कैप का क्या ट्रेंड रहा है, स्पेशली ऑडिट के पेपर में। जो आई कैप क्या आइडेंटिफाई करता है, रीजन फेलियर की, टीचर्स क्या आइडेंटिफाई करते हैं और पेपर पैटर्न क्या है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप पेपर को किस तरह सॉल्व किए करें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले आई कैप ट्रेंड पे। अच्छा जी, पहले जो था वो आई कैप का ये ट्रेंड था कि आई कैप रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें जो भी है एज इट इज़ आपने जो भी कंसेप्ट होते थे या जो स्टैंडर्ड्स आपने मेमोराइज किए होते थे वही आपने एज इट इज़ यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देने होते थे आंसर में। लेकिन अब जो है वो ट्रेंड चेंज कर रहा है कैब कि उसमें उसने क्या किया है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के बजाय जो मतलब रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस हैं उनके बजाय वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा आ रहा है। क्यों इस तरह ट्रेंड क्यों चेंज हुआ है? ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो थोड़ा सा जजमेंट अप्लाई करना है, वो रियल बेस्ड क्वेश्चंस को, उनकी सिनेरियोज को देख के उनको आंसर कर सकें, मतलब उनको डील कर सकें। तो इसलिए आई कैप जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो रहा है। तो हमें भी अपनी प्रिपरेशन इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही रखनी चाहिए कि हम अपने फोकस जो है वो रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस पे भी रखें और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे भी रखें। ठीक है, क्योंकि अब जो पेपर में 22-25 या 15 to 20% जो है वो रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं और बाकी सारे पेपर जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। चलें इसके बारे में हम नेक्स्ट लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप इस चीज़ को डील करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेलियर के क्या रीजन है जो आई कैप ने आइडेंटिफाई किए हैं, जो हमने एग्जामिनर कमेंट्स में भी देखी हैं। ठीक है, अब आई कैप क्या कहता है कि नॉट रीडिंग क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट केयरफुली। क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते कि रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनर क्या रिक्वायर कर रहा है। ठीक है, अब इसमें भी जो है वो कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है, उसमें आप मिस्टेक कर देते हैं। गिविंग आंसर्स इन जनरल वे, अब पूछा किसी स्टैंडर्ड के लिहाज से होता है लेकिन स्टूडेंट जो है वो जनरली उसको आंसर कर देता है, यहाँ पे वो मार खा जाते हैं। सेलेक्टिव स्टडी, अब इसमें ये हो सकता है कि जैसे अब जो टॉपिक टीचर्स ने पहले पढ़ाया है, जो चैप्टर पहले पढ़ाया है वो आपको, क्योंकि आप तब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो और आपको होता है कि भाई पैशनेटली पढ़ना है, तो आपके वो टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं और आप बार बार उन्हीं की रिवीजन करते हैं, तो जो बाकी टॉपिक्स होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं इस चक्कर में। तो ठीक है, इस वजह से अब स्टूडेंट्स जो है एंड पे आके सेलेक्टिव स्टडी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न है फेलियर का। इनसफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडीज़ की जो है आप जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है, क्यों, और रिटन प्रैक्टिस, ये नहीं ओरल प्रैक्टिस नहीं आप कर सकते, रिटन प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फेलियर के रीजन जो कि टीचर आइडेंटिफाई करते हैं। नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास में अटेंटिव नहीं होते, और स्पेशली ऑनलाइन लेक्चर्स वाले स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं जो ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे होते हैं उनके पेंडिंग लेक्चर्स का इशू आ जाता है। इसी तरह क्रैमिंग द स्टैंडर्ड्स एंड नॉट फोकसिंग ऑन लिंकिंग लॉजिक एंड कंसेप्ट। अब क्योंकि इसमें ऑडिट के पेपर में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जैसे बाकी पेपर्स में भी हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को जो स्टूडेंट क्रैम कर लेते हैं उसको लिंक नहीं करते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, कि क्या सिनेरियो जिसके साथ हमने लिंक करना है, क्या लॉजिक बन रही है और कंसेप्ट क्या है जिसके जिसके साथ ये स्टैंडर्ड मैच कर रहा है। तो ये लिंकिंग ना होने की वजह से भी जो है वो फेलियर होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है और हमने क्या आंसर करना है। लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं की जाती है। लैक ऑफ ड्राफ्टिंग, अब मतलब इसका ये भी है कि अगर C5 लेवल का क्वेश्चन आ रहा है जो कि टीचर्स आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपको भी उस लेवल पे शिफ्ट होना चाहिए जिस लेवल पे आई कैप आपको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस लेवल का पेपर आई कैप बना रहा है आपके लिए। ठीक है, ओनली आई कैप पास पेपर्स आर नॉट इनफ, इसमें भी यही कहा जा रहा है कि आप जो है वो अगर C5 लेवल के क्वेश्चन हैं या बुक जो भी आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको जो बुक रिकमेंड कर रहे हैं आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, जैसे सर आसिफ ने जो है वॉल्यूम 2 में केस स्टडीज़ रखे हुए हैं और वो बहुत अमेजिंग है, उसमें C5 लेवल के भी क्वेश्चन हैं, तो अगर आप उसकी रिटन प्रैक्टिस करें तो आप डेफिनेटली इंशाल्लाह जो है पहली अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर लेंगे। लैक ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, अब सरासी के जो आपने वीडियोस मैंने आपको अभी लेक्चर्स दिए हैं ऑडिट के, उसमें आपने देखा होगा कि हर टॉपिक को हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ लिंक करके जो उसको सीखा है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकली उसको देखते हैं एग्जांपल के साथ लिंक करके तो हमारे जहन में वो बात रह जाती है और पेपर में वो हमें याद रहती है। मस्ट रीड एग्जामिनर कमेंट्स विच आर इग्नोर्ड, स्टूडेंट जो है एग्जामिनर कमेंट्स नहीं रीड करते हैं। जो एग्जामिनर का होता है कि अगर इस क्वेश्चन में बच्चे ने यहाँ पे ये मिस्टेक की है, अगर हम उसको रीड कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि हमने ये वाली मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, तो ये थे कुछ फेलियर रीजन जो कि टीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न जो है वो इस तरह का कुछ है कि जो आपका पेपर है वो इन इन टाइप के क्वेश्चंस पे कॉम्प्रोमाइज, मतलब इस
टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं। क्या होता है, पहले सबसे पहले रिप्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि वो जो भी आपका जो रिप्रोडक्शन होता है कॉन्सेप्ट्स के, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो है वो आपके लिए इतना रिस्क नहीं होता है, ठीक है, नो रिस्क आप कह सकते हैं। अब उसके बाद आता है सिनेरियो क्वेश्चंस जो जो कि रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब वो सेम ही होते हैं हर बार की तरह, जो भी आप पास्ट पेपर्स में देखें, जैसे कोड ऑफ एथिक्स है, इंटरनल कंट्रोल है, या सब्सिक्वेंट इवेंट गोइंग कंसर्न वाले टॉपिक्स में से इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, उसमें भी आपके लिए कम रिस्क है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है इजी केस स्टडीज़, ठीक है, जो केस स्टडीज़ हैं जिनमें इतना जो है वो उसने टफ कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे हुए या इतनी जजमेंट अप्लाई नहीं हुई हुई, उसमें भी आप वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली, अगर मतलब आपने प्रैक्टिस की हो, ठीक है। उसमें थोड़ा सा रिस्क आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडीज़, जिसमें आपको उसने केस स्टडी दी होती है और उसमें आपने अपने स्टैंडर्ड की बजाय जजमेंट अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ज़्यादा रिस्क आ जाता है, लेकिन ये सब जो है अगर आप प्रैक्टिस करें तो इन सबको आप जो है वो इंशाल्लाह इस पे अबूर हासिल कर सकते हैं, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा पेपर पैटर्न के ये टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे पेपर को आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा जी, पेपर से पहले जो आपने कोई भी जो है वो न्यू कंसेप्ट जो आपने रिवाइज नहीं करना या लर्न नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपने रिवाइज करने हैं लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम। जिस दिन एग्ज़ाम है उससे पिछले दिन आपने जस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, कोई भी न्यू चीज़ नहीं आपने याद करनी। ना ही आपने पास्ट पेपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और ना ही केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट करना है, ना रिटन ना वर्बली, ठीक है। जस्ट आपने रिवाइज करना है कंसेप्ट्स को, क्योंकि ये आपका मतलब आपके पास टाइम थोड़ा है, तो आपने उसको यूटिलाइज करना है बेस्ट थिंग्स की, मतलब बेस्ट थिंग्स के लिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है डोंट अटेम्प्ट हैव गुड स्लीप, अटेम्प्ट पास पेपर, अटेम्प्ट पेपर विद फ्रेश माइंड, रीच एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 30 मिनट बिफोर पेपर स्टार्ट, ठीक है। इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप जब आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो तब आप जो है वो पेपर को अच्छे तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए टाइम पे एग्ज़ाम हॉल पहुँचें और इजीली जो है वो आप वहाँ पे पेपर अपना अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। जब आपका पेपर स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 45 टू 60 मिनट जो है आपने रीडिंग एंड प्लानिंग को देने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने रीड करना है रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस, उनमें आपने जो है वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आपने क्वेश्चन में और उसकी रिक्वायरमेंट में आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। और फिर आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में वो कौन सा कंसेप्ट पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप देखें अभी आपके पास टाइम है, आप रीड कर रहे हैं पेपर को, ठीक है, आप अभी कुछ लिख नहीं रहे, आप उसको कंसेप्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कंसेप्ट पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और आप उसको क्वेश्चन के एंड में हल्का सा लिख लें, ठीक है, कोई भी हेडिंग लिख लेंगे जिससे आपको याद रह जाए। क्योंकि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको इतनी जल्दी होती है कि आप पेपर कंप्लीट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कि आपको उस टाइम समझ नहीं आता कि इसमें कंसेप्ट पूछा क्यों है। बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजिंग कंसेप्ट्स होते हैं जिनको जब हम जल्दी में पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और रिक्वायरमेंट को समझ नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आपने कंसेप्ट जो आपको लग रहा है कि इसमें ये कंसेप्ट पूछा जा रहा है, आपने उसको वहाँ पे राइट कर लेना है क्वेश्चन पेपर पे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, केस स्टडीज़, जब आपने रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस रीड कर लिए, उनको मार्क कर लिया उसकी कीवर्ड्स को, फिर आपने आना है केस स्टडीज़ पे, ठीक है। उनमें आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और आपने उसमें डिसीजन लेना है कि डिसीजन अपने आपने उसमें मार्क करना है कि क्या उसमें क्या आपने आइडेंटिफाई करना है, रिस्क है, वीकनेस है, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट है, या एरिया ऑफ प्रोसीजर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपने उसमें मार्क कर लेनी है, ठीक है। ये आपने रीडिंग एंड प्लानिंग में ये आपने सब कुछ कर लें, ठीक है। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे ना, तो आपका आप ये समझ लें कि 1/4 ऑफ द पेपर आपका इसी टाइम अटेम्प्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका राइटिंग वाला पोर्शन, ठीक है। इसमें आपके पास 2.5 घंटे होंगे ऑलमोस्ट। इसमें आपने जो आपने ऊपर मार्क किए थे फर्स्ट रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन, आपने फटाफट वो करने हैं, ठीक है। उनको अटेम्प्ट करने के बाद आपने केस स्टडीज़ पे आना है जो आपको ईजी लग रही हैं, ठीक है। उन या रिपीटेडली जो केस सिनेरियोज आते रहे हैं पास्ट पेपर्स में, आपने उनको पहले पिक करना है और उनको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो डिफ़िकल्ट वाले केस स्टडीज़ है जो भी है, और आपने उसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप सारे पेपर अटेम्प्ट करके आएँगे तो आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे। और आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि सीक्वेंस आगे-पीछे कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 अटेम्प्ट सीक्वेंस वाइज़ करना है, बल्कि आप पार्ट भी जो है वो सीक्वेंस वाइज़ ना करें चाहे। अगर आपने क्वेश्चन 1 ए किया है तो आप 2 बी भी कर सकते हैं, लेकिन आपने मेंशन लाज़मी करना है कि आप कौन-सा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 8 ए, 9 ए और 2 सी, आप इस तरह भी मतलब कर सकते हैं क्वेश्चन, इस सीक्वेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पेपर देने के बाद आपने एग्ज़ाम हॉल से निकलते हुए कोई भी डिस्कशन नहीं करनी है पेपर के बारे में किसी से, और घर जाएँ, रेस्ट करें और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें, ताकि जो है वो आप नेक्स्ट पेपर भी आपका अच्छा हो सके।
ठीक है जी, गुड लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ आपको फ़र्दर पूछना हो पेपर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।